अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके सामने जिस सिलसिले में हाज़िर हुआ हूँ ये है ईरान के वीज़ा की बदलती हुई पॉलिसी। इन अयाम में जबकि आज मैं आपसे मुखातिब हूँ 19 ऑफ अप्रैल 2025 19 अप्रैल 2025। आजकल के दिनों में ईरान ने अपना ज़ियारती वीज़ा जो कि सिंगल एंट्री और डबल एंट्री दोनों बंद कर दिए हैं। और ये गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से ये मसाइल ज़ायरीन को और सलारों को दरपेश थे कि ईरान ने अपना ज़ियारती वीज़ा बंद कर दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जितने भी ज़ायरीन हैं उन्हें टूरिस्ट वीज़ा जो कि ज़ियारती वीज़े से डबल महंगा है, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। गुज़िश्ता दिनों में ईरान ने उसकी भी फ़ीस मज़ीद बढ़ा दी है, जिस वजह से 20 से 25,000 रुपये पर पर्सन, चाहे बाई रोड है चाहे बाई एयर है, पैकेजेस में फ़र्क आएगा। जो इन दोनों में एक और मज़ीद ईरान ने अपनी वैलिडिटी की पॉलिसी चेंज की है, वो 30 ऑफ अप्रैल 30 अप्रैल के बाद जितने भी ईरानी वीज़ाज़ लगेंगे वो ईरानी वीज़ाज़ की वैलिडिटी 45 दिन होगी। यानी कि आजकल के दिनों में जिनके ईरानी वीज़ाज़ लग रहे हैं, चाहे वो सिंगल एंट्री हैं या डबल एंट्री हैं, उनकी वैलिडिटी 3 महीने है। लेकिन जो आइंदा यकम मई के बाद वीज़ाज़ लगेंगे मुहर्रम तक, उनकी वैलिडिटी 45 डेज़ होगी। इस वैलिडिटी को चेंज करने का मकसद क्या है? यकम मई से लेकर मुहर्रम तक की वैलिडिटी को चेंज करने का मकसद ये है कि इसका मतलब है कि इस साल भी ईरान मुहर्रम और चेहलुम पर एक डिफरेंट पॉलिसी लेकर आ रहा है। जिस तरह लास्ट ईयर बहुत सारे लोग इस इंतज़ार में बैठे रहे इराक अपना वीज़ा 2023 की तरह बिल्कुल फ्री कर देगा और उसका $5 $10 सिर्फ स्टैंपिंग फ़ीस देनी पड़ेगी, तो लोग 2024 में भी इस इंतज़ार में बैठे रहे कि ऐसा होगा। और उनके इस इंतज़ार की वजह से हज़ारों लोग अरबईन इमाम हुसैन से महरूम हो गए और नहीं जा सके। और इस पॉलिसी के साथ ईरान की एक पॉलिसी मशरूत थी कि इराक का वीज़ा लेकर आएँ तो हम आपको ईरान का वीज़ा देंगे। लेकिन पिछले साल ईरान की पॉलिसी बिल्कुल ना समझ में आने वाली थी। मुहर्रम की अलग पॉलिसी थी, मुहर्रम के लगे हुए वीज़े 15-15 20-20 मुहर्रम के बाद वैलिड नहीं थे। उसके बाद जो लगने वाले वीज़े हैं उसके लिए इराक का वीज़ा चाहिए था। इराक का वीज़ा हर बंदा यकम सफ़र के इंतज़ार में था, जी यकम सफ़र को नई पॉलिसी आएगी तो हम इराक का वीज़ा दिखाकर ईरान का वीज़ा लेंगे। अब जब यकम सफ़र को नई पॉलिसी आती है तो उस पॉलिसी के तहत वीज़ा की फ़ीस भी उतनी थी, वीज़ा का दौरानिया कम कर दिया गया, जबकि उसके बाद कुछ अरसे बाद उन्होंने कफ़ाला खोला जो कि 9 और 10 सफ़र को था, जब बाई रोड जाने वाले ज़ायरीन की अरबईन इमाम हुसैन के हवाले से आस टूट चुकी थी। और उसके बाद बाई रोड जाने वाले ज़ायरीन कोई 20 सफ़र को पहुंचा, कोई 21 को पहुंचा, कोई पहुंचा ही नहीं, किसी ने काफ़िला कैंसिल कर दिया, किसी हज़ारों मसाइल आए। इसी तरह इस साल भी इन तमाम मसाइल से बचने के लिए आप इराक और ईरान की मौजूदा, आने वाली और बिलखसूस मुहर्रम और अरबईन की पॉलिसीज़ पर नज़र रखें। पाकिस्तान से अरबईन पर कम अज़ कम हज जितने लोग जाते हैं, कम अज़ कम हज का पाकिस्तान के पास 1,80,90,000 का कोटा होता है। 1,80,90,000 बंदा अरबईन पर भी जाता है पाकिस्तान से। जो 4 करोड़ 3 करोड़ लोग होते हैं उसमें पाकिस्तान का अगर छोटा मोटा हिस्सा समझा जाए तो 1 से 2 लाख बंदे का पाकिस्तान का हिस्सा होता है जो सिर्फ पाकिस्तान से जा रहे हैं। बाकी मुल्कों से जितने भी पाकिस्तानी आ रहे हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी तादाद का शुमार ही नहीं। साल ज़ियारत अरबईन के अयाम उन दिनों में आ रहे हैं जिन दिनों में पूरी दुनिया में गर्मियों की छुट्टियां होती हैं और बहुत सारी हज़ारों सैकड़ों की तादाद में फैमिलीज़ उन दिनों में मुख्तलिफ ममालिक में ट्रैवल्स कर रही होती हैं। बिलखसूस बाई एयर वालों के लिए ज़्यादा मुश्किलात होंगी, बाई रोड वालों के लिए भी मुश्किलात वीज़ा की सूरत में, बसों की सूरत में, और भी बहुत सारी ऐसी मौसमी मामलात हैं जिसकी सूरत में मुश्किल भी होंगे और महंगे भी होंगे। तो अपने आप को अभी से प्रिपेयर करें। अगर आपने बाई रोड ज़ियारत इमाम हुसैन पर अरबईन के मौके पर जाना है या आपने बाई एयर जाना है, लिहाजा अरबईन इमाम हुसैन हो, आशूरा हो या अरफा हो या इन दिनों में बदलती हुई ईरान इराक की वीज़ा की पॉलिसीज़ हों, QBS ट्रैवल्स को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर और यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल पेजेस मौजूद हैं QBS ट्रैवल्स के नाम से। इसको सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ईरान, इराक, शाम,
سعودیہ اور ان کی بدلتی ہوئی صورتحال، بدلتی ہوئی پالیسیز، بدلتی ہوئی ویزا پالیسیز، اور بالخصوص زائرین امام حسین علیہ السلام جو اربعین امام حسین کے موقع پر اس سال روانہ ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ان معلومات سے آپ اپنا قیمتی سرمایہ ضائع کرنے سے بچ سکیں۔ بہت شکریہ، والسلام۔